चालाक लोमड़ी। लोमड़ी बहुत चालाक होती है। वह जंगल में रहती है। उसके कान नुकीले होते हैं। उसकी आंखें चमकदार होती हैं। लोमड़ी की पूंछ घनी और लंबी होती है। लोमड़ी बहुत तेज दौड़ सकती है। वह बहुत चालाक शिकारी होती है। छोटे जानवरों से वह हमेशा सावधान रहती है। भूखी लोमड़ी का प्रॉब्लम। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत चालाक और चतुर थी, लेकिन इस बार उसकी चालाकी भी उसे बचा नहीं पा रही थी। लोमड़ी को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने जंगल के हर कोने में खाने की तलाश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वह बहुत दिनों से भूखी थी। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी ताकत खत्म हो रही थी और वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उसे खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसने हर जगह खोजा, पेड़ों के नीचे, झाड़ियों में और यहां तक कि जमीन में भी, लेकिन कहीं भी उसे खाने का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। लोमड़ी बहुत थक गई थी। उसकी भूख और थकान ने उसे लगभग हरा दिया था। वह सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। वह एक पेड़ के नीचे बैठी सोच रही थी। उसने सोचा कि शायद उसे कुछ आराम करना चाहिए और फिर से खाने की तलाश शुरू करनी चाहिए। अचानक उसकी नजर एक कौवे पर पड़ी। कौवा एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर बैठा था और उसकी चोंच में एक रोटी का टुकड़ा था। लोमड़ी की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि अगर वह किसी तरह उस रोटी को पा सके तो उसकी भूख मिट सकती है। लोमड़ी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारी आवाज भी बहुत मधुर है। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो? कौवा लोमड़ी की बातों में आ गया। उसने सोचा कि वह सचमुच बहुत अच्छा गाता है और उसे अपनी आवाज दिखानी चाहिए। जैसे ही कौवे ने गाना शुरू किया, रोटी का टुकड़ा उसकी चोंच से गिर गया। लोमड़ी ने तुरंत रोटी का टुकड़ा उठा लिया और उसे खाने लगी। उसकी भूख मिट गई और वह बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि उसकी चालाकी ने उसे एक बार फिर से बचा लिया। इस तरह लोमड़ी ने अपनी भूख की समस्या को हल कर लिया। उसने सीखा कि कभी-कभी चालाकी और धैर्य से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है, और इस तरह वह फिर से अपने जंगल में खुशी-खुशी रहने लगी। चालाकी से सॉल्यूशन, चालाकी से उपाय। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी और चालाकी से कैसे किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक दिन एक कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा था। वह बहुत खुश था क्योंकि उसे खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट मिला था। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। वह रोटी का टुकड़ा उसके लिए बहुत कीमती था और वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। उसी समय एक चालाक लोमड़ी वहां से गुजर रही थी। उसने कौवे को देखा और उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा देखा। लोमड़ी ने सोचा, काश मैं यह रोटी उस कौवे से कैसे भी करके ले लूं। लोमड़ी ने एक तरकीब सोची। उसने सोचा कि अगर वह कौवे की तारीफ करेगी तो शायद कौवा खुश होकर रोटी गिरा देगा। वह पेड़ के नीचे गई और कौवे की ओर देखकर मुस्कुराई। उसने सोचा कि उसे बहुत ही चालाकी से काम लेना होगा ताकि कौवा उसकी चाल को समझ न सके। उसने ऊंची आवाज में कहा, कौवे महाराज, आप कितने सुंदर हैं। आपकी काली चमकदार पंख और तीखी आंखें वाकई बहुत आकर्षक हैं। वाह कौवे महाराज, आप कितने सुंदर हैं। आपकी आवाज भी बहुत मधुर है। क्या आप मेरे लिए एक गाना गा सकते हैं? लोमड़ी ने कहा। कौवा लोमड़ी की बातों से बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि वह वाकई बहुत सुंदर और खास है। उसकी तारीफ सुनकर वह बहुत गर्व महसूस करने लगा। कौवे ने सोचा कि वह लोमड़ी को अपनी मधुर आवाज सुनाकर प्रभावित करेगा। उसने अपनी चोंच खोली और गाना गाने की कोशिश की। जैसे ही कौवे ने गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। लोमड़ी ने तुरंत उस रोटी के टुकड़े को उठा लिया। लोमड़ी ने चालाकी से अपनी योजना को सफल बना लिया। उसने रोटी का टुकड़ा खा लिया और बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि उसकी बुद्धिमानी और चालाकी ने उसे यह स्वादिष्ट भोजन दिलाया। कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा।
उसने सोचा कि अगर वह लोमड़ी की बातों में न आता तो उसकी रोटी उसके पास ही रहती। लोमड़ी ने चालाकी से अपनी योजना को अंजाम दिया और वहां से चली गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी चालाकी और बुद्धिमानी से हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। चालाकी से उपाय, एक महत्वपूर्ण सीख। एक घने जंगल में एक पेड़ की ऊंची शाखा पर एक कौवा बैठा था। वह अपने चारों ओर की हरियाली और शांत वातावरण का आनंद ले रहा था। तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर घूमती एक चालाक लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी ने कौवे को देखा और उसके पास आकर बोली, नमस्ते कौवा भाई, आप कितने सुंदर दिख रहे हैं। कौवा लोमड़ी की बात सुनकर खुश हो गया। उसकी तारीफ सुनकर वह अपने पंख फुलाने लगा और गर्व से भर गया। उसे लगा कि वह सचमुच बहुत खास है। कौवा बोला, क्या तुम सच कह रही हो? क्या मैं सच में इतना सुंदर हूं? उसकी आवाज में खुशी और उत्सुकता थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, आपकी सुंदरता की तो कोई तुलना ही नहीं है और आपकी आवाज भी बहुत मधुर है। लोमड़ी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, क्या आप मेरे लिए गाना गाएंगे? मुझे यकीन है कि आपकी आवाज सुनकर मेरा दिल खुश हो जाएगा। कौवा गाना गाना चाहता था। उसे लगा कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका है अपनी आवाज का प्रदर्शन करने का। उसने अपनी चोंच खोली और गाने की तैयारी करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसकी चोंच में दबा हुआ रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। कौवा हक्का बक्का रह गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। लोमड़ी ने तुरंत रोटी उठा ली और उसे खा गई। वह अपनी चालाकी पर मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद कौवा भाई, आपका गाना तो नहीं सुन पाई, लेकिन आपका नाश्ता बहुत स्वादिष्ट था। कौवा समझ गया कि लोमड़ी ने उसे बेवकूफ बनाया है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। वह उदास होकर पेड़ की शाखा पर बैठा रहा और लोमड़ी खुशी खुशी वहां से चली गई, उदास होकर। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें चालाक लोगों से सावधान रहना चाहिए। हमें मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और समझ का उपयोग करना चाहिए। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए।